बड़ी कैसा हो कि अगर आप भटकते हुए एक ऐसे वर्ल्ड में पहुंच जाओ जहां पर इंसानों की जगह बीस्ट रहते हैं, तो आप लोग क्या करोगे? और उनमें से एक बीस्ट आपको अपना स्टूडेंट बनना चाहता है, तो आप लोग क्या उसका स्टूडेंट बनना चाहोगे या नहीं? अगर आपको ये जानना है कि अगर एक बीस्ट आपको टीच करता है तो कैसा फील होता है, तो आप लोग सही जगह पे आए हो। आज हम बात करने वाले एक ऐसे ही एनिमे के बारे में जिसके अंदर एक बीस्ट एक नॉर्मल से लड़के को बनाने वाला है गॉड। तो जानते हैं इस जर्नी को। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। स्टार्टिंग में हम सभी देखते हैं एक नेचुरल पावर को, जो कि हम लोग बताती है कि इस ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे वर्ल्ड है, लेकिन हम उनको देख नहीं पाते। जैसे कि 20 वर्ल्ड भी इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करता है, लेकिन उस वर्ल्ड में जाने का रास्ता किसी को नहीं पता। इसके बाद ये स्प्लिट हमें बताती है कि जो 20 वर्ल्ड है उसके अंदर जो गॉड है वो काफी ज्यादा उड़ चुके हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि वो बहुत जल्द रिटायर हो जाए और उनकी जगह कोई और ले, ताकि वो रिकानेट होकर फिर से अपनी पोजीशन संभाल सके। लेकिन इससे पहले उन्हें अपनी गद्दी बैठने के लिए कोई चाहिए जिसके पास काफी सारी पावर्स हो इन सबको संभालने के लिए। और दोस्तों, ग्रैंड मास्टर के अनुसार इस 20 वर्ल्ड के सिर्फ 2 ही उत्तराधिकारी हैं, जिसमें से पहला है आयुजेन, जिसके पास काफी सारी स्ट्रेंथ और सुपर नेचुरल पावर है और काफी ज्यादा डिसिप्लिन वाला है। काफी सारे लोग इससे डरते भी हैं और पसंद भी करते हैं, और काफी लोग के अनुसार यही बनने वाला है नेक्स्ट ग्रैंड मास्टर। और दूसरा कैंडिडेट होता है कामातेसु, जो कि देखने में एक भालू है, लेकिन उसकी फुर्ती बिल्कुल एक बंदर की तरह है। लेकिन ये बहुत ज्यादा गुस्से वाला है और लोग भी इसे कुछ खास पसंद नहीं करते, और यही इसकी सबसे बड़ी वीकनेस होती है, क्योंकि एक ग्रेड मास्टर बनने के लिए चाहिए स्टूडेंट, जो कि कामातेसु के पास नहीं होते, क्योंकि इसे कोई पसंद नहीं करता, जिसकी वजह से कोई भी इसका स्टूडेंट बनना पसंद नहीं करता। खैर, इसके हम सभी देखते हैं सुबह का सीन, जहाँ पर एक लड़का काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कुछ चिल्ला रहा होता है। तभी हम सभी देखते हैं इसी लड़के के पास का सीन, जहाँ पर एक लड़का अकेला बैठा होता है, क्योंकि इसके डैड और मॉम इसे पसंद नहीं करते, क्योंकि जब इनका डिवोर्स हुआ था तब ये लड़का अपनी मॉम से रहता था। लेकिन बट इसकी मॉम के मरने के बाद इसके डैड इसको लेने के लिए नहीं आते, बल्कि इस बच्चे के रिलेटिव आते हैं इसे लेने के लिए, पर वो इनको पसंद नहीं करता, बल्कि इन लोगों से नफरत करता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते बोलता है कि आई हेट पीपल, आई हेट वर्ल्ड, मुझे दुनिया में रहना ही नहीं है, मुझे मरना है। ये बोलते हुए चिल्ला रहा होता है, लेकिन तभी आसपास के लोग उसे नोटिस करते हैं, जिसकी वजह से ये लड़का साई फील करता है और वहां से भाग जाता है और जाकर एक कोने में बैठ जाता है, जहाँ पर उसे मिलता है एक छोटा सा पपी, आई मीन एक चूहा, जिसे देखकर ये लड़का छोड़ो अब बहुत हो गया ऐसा लड़का बोलना। इसका नाम होता है रिन, और रिन खाना खिलाकर इस चूहे से दोस्ती कर लेता है और इस चूहे का नाम रखता है बनी। और बनी से रिन पूछता है कि क्या तुम भी बिल्कुल मेरी तरह हो, बिल्कुल अनाथ और अकेले? ये सारी बातें रिन बनी से कराता। तभी वहाँ पर 2 इंसान चलते हुए रिन के पास आ रहे होते हैं, जिनका फेस कपड़े ढका होता है, और ये दोनों आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि तुम्हारा जो स्टूडेंट था वो तुम्हारे साथ कब तक था, 1 महीना या 2 दिन तक? जिससे पहला वाला बोलता है कि हो सकता है 1 महीना या 1 घंटा या कुछ मिनट तक, मुझे ठीक से याद नहीं है। और ये सारी बात डिस्कस करते हुए ये इनके पास पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पर इनमें से कोई एक इंसान कहता है कि ए बच्ची, क्या तुम मर चुके हो? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? जिस पर इन कहता है कि यहाँ से भाग जाओ, मैं सभी लोगों से नफरत करता हूँ, मुझे किसी से बात नहीं करनी। रिन की ये बात सुनकर ये लोग कहते हैं कि अच्छा तुम जिंदा हो, मतलब कि तुम हमारी बात सुन रहे हो, चलो अच्छी बात है। ये बताओ कि तुम्हारे मॉम डैड कहाँ पर है और तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? जिस पर रिन कहता है कि मैंने कहा ना, मुझे अकेला छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। रिन की ये बात सुनकर उनमें से कोई एक शख्स रिन को टच करता है, जहाँ पर पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि बीस्ट मास्टर होता है। आई मीन यही है कामातेसु, जो कि रिन के पास आया होता है। रिन कामातेसु को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, जिसकी वजह से कामातेसु उसे छोड़ देता है और जाने से पहले बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। कामातेसु की बात सुनने के बाद उसका पार्टनर बोलता है कि तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें पता है ना कि ह्यूमंस को हमारे वर्ल्ड के अंदर जगह नहीं मिल सकती। ये बात सुनने के बाद कामातेसु वहां से चला जाता है। इसके बाद रिन उठता है और लोगों को देखता है और उनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन कामातेसु उसका पार्टनर पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, जिसकी वजह से रिन को ढूंढ नहीं पाता। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि रिन को कुछ पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, जिस पर पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लेकिन रिन कैसे न कैसे करके उन पुलिसमैन से अपना हाथ उड़ाकर वहां से भाग जाता है और भागते भागते पहुंच जाता है एक छोटी सी पतली सी गली के अंदर, जहाँ पर एक घोड़ा रिन को धक्का मारता है, जिसकी वजह से रिन पहुंच जाता है 20 वर्ल्ड के अंदर। हाँ दोस्तों, अब रिन पहुंच चुका है 20 वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि जो घोड़ा था ना वो अपने 2 पैर चल रहा है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि रिन पहुंच चुका है 20 वर्ल्ड के अंदर। और 20 वर्ल्ड को देखकर रिन काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि वहाँ के जानवर आपस में बात कर रहे होते हैं और काम भी कर रहे होते हैं, इवन
पत्ते भी खेल रहे होते हैं। और ये सब देखकर काफी डर जाता है, जिसकी वजह से वो फिर से उसी गली की ओर भागने लगता है। लेकिन वो दरवाजा अब बंद हो चुका है। अब रिन कभी भी इस वर्ल्ड के अंदर से नहीं निकल सकता। फिलहाल तो नहीं निकल सकता, क्योंकि हम सभी देख सकते हैं कि वो दरवाजा बंद हो चुका है। खैर दोस्तों, इसके हम सभी देखते हैं कि रिन भगते हुए 20 वर्ल्ड के मार्ग में पहुंच चुका था, जहाँ पर उसे कुछ भेड़िया पकड़ लेते हैं और पकड़ के कहते हैं कि वाह कितना लजीज खाना है, चलो तो खा लेते हैं। और भेड़िया की बात सुनकर रिन काफी डर जाता है, इसकी वजह से वो भागने लगता है। और इनको भगता हुआ देखकर वहाँ के 20 वर्ल्ड के लोग भी जानवर कहते हैं कि यहाँ पर एक इंसान का बच्चा क्या कर रहा है। और वो सभी रिन को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं रिन को, जो कि भगते हुए एक मॉन्क के पास पहुंच जाता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा होता है। और इस मॉन्क का नाम होता है हायन। इसके बाद ये मॉन्क पूछता है कि रिन, तुम्हें देखकर तुम्हें भी काफी शॉक्ड हो चुका हूँ, क्योंकि 20 वर्ल्ड के अंदर पहली बार कोई इंसान इस दुनिया में आया है, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा शॉक्ड हूँ तुम्हें देखकर। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सही सलामत तुम्हारे ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर छोड़ के आ जाऊंगा तुम्हें। इसके हम सभी देखते हैं कि तुम जान लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से कामातेसु आता है और उसे पकड़ के बोलता है कि वाह बच्चे, तुम मेरा स्टूडेंट बनने के लिए इतने बेताब हो कि तुम यहाँ पर चले आए। कामातेसु की बात सुनने के बाद वो मॉन्क कहता है कि कामातेसु, क्या तुम पागल हो चुके हो? एक इंसानी बच्चा तुम्हारा स्टूडेंट नहीं बन सकता। ये बच्चा बस यहाँ पर गलती से आ गया, इसलिए मैं इसे छोड़ने जा रहा हूँ। कामातेसु बोलता है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए ये मेरा स्टूडेंट बनकर रहेगा। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं चिंपैंजी को, उसका नाम होता है कतारा और चिंपैंजी, और ये तीनों ही काफी अच्छे दोस्त होते हैं। खैर इसके बाद कतारा बोलता है कि देखो मॉन्क, तुम्हें पता है ना कि कामातेसु को एक मास्टर बनने के लिए डिसेबल चाहिए, लेकिन कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर कामातेसु के साथ फाइट या उसके साथ काम नहीं करना चाहता। इसलिए हम दोनों ह्यूमन वर्ल्ड गए थे, जहाँ पर हम दोनों को एक बच्चा दिखाई दिया था जो काफी परेशान था। और इसलिए हम दोनों ने इसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर ये चाहे तो हमारे साथ चल सकता है। लेकिन हम लोग को यकीन नहीं था कि बच्चा सच में हमारे पीछे चला आएगा। कतारे की बात सुनने के बाद मॉन्क कहता है कि फिर भी हम लोग को इस बच्चे को छोड़ के आना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कामातेसु कहता है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको वापस छोड़कर नहीं जाऊंगा, आज से यही मेरा स्टूडेंट होगा। ये बात बोलकर कामातेसु उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है, रिन को ले जाता है। इसके हम सभी देखते हैं कामातेसु घर को, जहाँ पर काफी ज्यादा कचरा होता है, जिसकी वजह से रिन कहता है कि तुम कितने ज्यादा गंदे हो। लेकिन कामातेसु कहता है कि ये मेरा घर है और यहाँ पर बस मेरी चलती है। इसके हम सभी देखते हैं कि दोनों आपस में बात करते हैं, लेकिन इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। इसके बाद कामातेसु कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर रिन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बताऊंगा। रिन की बात सुनने के बाद कामातेसु कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हारी एज क्या है ये तो बताओ। जिस पर रिन बोलता है कि मैं 9 साल का हूँ। रिन की बात सुनने के बाद कामातेसु कहता है कि देखो, आज से तुम्हारा नाम होगा क्यूटा। और ये बोलकर कामातेसु सुन लगता है। लेकिन तभी रिन क्यूटा, अब से हम लोग रिन को क्यूटा पुकारेंगे, क्योंकि इस कहानी के अंदर उसका नाम चेंज हो चुका है इसलिए। एनीवेज, इसके बाद सीन चेंज होता था, पर हम सभी देखते हैं कि सुबह हो चुकी होती है और कामातेसु जैसे उठता है तो वो देखता है कि क्यूटा उसके सामने नहीं होता, जिसे देखकर वो कहता है कि हाँ, मुझे पता ही था कि मेरे पास ये बच्चा ज्यादा तो नहीं टिकने वाला। ये बोलते हुए कामातेसु मुर्गी के फार्म में जाता है, जहाँ वो देखता है कि क्यूटा मुर्गी के फार्म के अंदर सोया होता है, जिसे देखकर कामातेसु इस्तेमाल करते हुए वापस चला जाता है। इसके हम सभी देखते हैं कि क्यूटा और कामातेसु डाइनिंग टेबल के सामने बैठे होते हैं, जहाँ पर कामातेसु क्यूटा तो बोलता है कि देखो, तुम्हें कच्चे अंडे खाने पड़ेंगे। लेकिन क्यूटा कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये कच्चे अंडे नहीं खाऊंगा। और ये बोलकर वो गुस्से में चला जाता है 20 मार्केट के अंदर। और मार्केट में पहुंचने के बाद क्यूटा अपने फेस को कवर कर देता ताकि उसे कोई पहचान न सके। क्यूटा मार्केट देखकर काफी शॉक्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ वैसे होता है जैसे ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर होता है। सब्जी वगैरह वगैरह, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर इंसान नहीं बल्कि जानवर होता है। खैर दूसरा हम सभी देखते हैं कामातेसु को, जो कि क्यूटा को ढूंढ रहा है। तभी उसे एयोजन मिलता है, और दोस्तों एयोजन वही होता है जिसके साथ कामातेसु को फाइट करनी है एक ग्रेट मास्टर बनने के लिए। इसके बाद एयोजन बोलता है कि कामातेसु, मैंने सुना है कि तुमने अपने लिए एक स्टूडेंट को ढूंढ लिया है। जिसमें कामातेसु बोलता है कि हाँ, मैंने ढूंढ तो लिया है, लेकिन वो इंसान बच्चे काफी ज्यादा स्ट्रांग और काफी ज्यादा फास्ट है। कामातेसु की बात सुनने के बाद एयोजन बोलता है कि क्या तुमने किसी इंसान को अपने फायदे के लिए डिसेबल बनाया है? वाह, क्या बात है। एयोजन और कामातेसु आपस में बात कर, तभी हम सभी देखते हैं क्यूटा को, जहाँ पर 20 वर्ल्ड के लोगों ने क्यूटा को पकड़ लिया होता है, जिसकी वजह से वहाँ के आसपास के लोग क्यूटा को देख रहे होते हैं और देख कहते हैं कि एक बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है। क्यूटा को देखने के बाद एयोजन कहता है कि देखो कामातेसु, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन प्लीज इस बच्चे को जहाँ से तुम लेके आए हो ना, उसी जगह छोड़ के आ जाओ। जिस पर कामातेसु कहता है कि क्यों, 1-2 बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। जिस पे एयोजन कहता है कि देखो, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन बस इतना पता है कि जो ह्यूमंस हैं वो बीस्ट से काफी ज्यादा कमजोर होते हैं, लेकिन ह्यूमंस का जो डार्कनेस होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। और जब ह्यूमंस के ऊपर उनका डार्कनेस हावी लगता है तो वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, और इसी वजह से हमारे 20 वर्ल्ड को खतरा है, क्योंकि उनका डार्कनेस पूरे 20 वर्ल्ड को मार सकता है। जिस पर कामातेसु कहता है कि देखो, मुझे उस बच्चे के अंदर कोई भी डार्क पावर दिखाई नहीं दी, इसलिए वो बच्चा नॉर्मल है। कामातेसु की बात सुनने के बाद एयोजन कहता है कि
तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता, हमें इसे वापस छोड़ के आना पड़ेगा। जिस पर कामसेसु कहता है कि वो मेरा डिसाइबल है, उसके साथ क्या करना क्या नहीं ये मैं डिसाइड करूंगा, ना कि तुम। ये बात सुनने के बाद आयोजन कहता है कि देखो मेरी बात प्यार से मान लो, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं मनवाने के अपनी बातों को। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि दोनों फाइट करते हैं, जहाँ पर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो आज इस बात को पता लगाते हैं कि आखिर कौन बनेगा नेक्स्ट ग्रैंड मास्टर। एंड तभी हम सभी देखते हैं कि कामसेसु आयोजन के ऊपर बहुत सारे पंच मारता है, लेकिन आयोजन बड़े इजीली कामसेसु के पंच को डॉच कर लेता है। और इसके बाद आती है बारी आयोजन की कामसेसु को मारने की, जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि आयोजन के कुछ पंच को तो कामसेसु बड़े इजीली उनको डॉच कर लेता है, लेकिन एक पंच लगता है उसके मुंह के ऊपर, जिसकी वजह से निकलता है उसके नाक से खून, और इसी वजह से गिर जाता है हमारा कामसेसु नीचे। लेकिन फिर भी गाइस कामसेसु हार नहीं मानता, वो उठता है और वो अपने 20 मोड के अंदर आकर आयोजन को फाइट के लिए चैलेंज करता है। एंड तभी हम सभी देखते हैं क्यूटा को, जो कि सब कुछ देख रहा होता है। खैर इसके बाद आयोजन भी अपने 20 मोड के अंदर आ चुका होता है, और इसके बाद फिर से करते हैं दोनों फाइट, जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि पहले तो कामसेसु बड़े इजीली आयोजन को पीछे की ओर धक्का दे रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से काफी सारे लोग आयोजन को चेयरअप करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग आयोजन को लाइक करते हैं, लेकिन कामसेसु को बिल्कुल डिसलाइक करते हैं। और ये सब देखकर ही क्यूटा सोचता है कि कामसेसु भी बिल्कुल उसी तरह ही है, क्योंकि कामसेसु भी बिल्कुल उस तरह अकेला है, बिल्कुल निहत्था। और इसी के बाद हम सभी देखते हैं कि कामसेसु आयोजन से फाइट में आने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है कि कामसेसु हार मत मानना। इस आवाज को सुनकर कामसेसु काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसे यहाँ पर सभी लोग हेट करते हैं, लेकिन आज पहली बार कामसेसु किसी ने चेयरअप किया था, और इसी वजह से ये देखकर कामसेसु रोने लगता है, और वो देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि क्यूटा होता है। आयोजन क्यूटा को देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से आयोजन कामसेसु के ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से कामसेसु नीचे गिर जाता है, और यहीं पर ये फाइट खत्म होती है। लेकिन बीच में वही ग्रैंड मास्टर आते हैं, जो हम सभी को स्टार्टिंग में दिखाए गए थे, उनके बारे में बताया गया था। और ग्रैंड मास्टर को देखने के बाद आयोजन ग्रैंड मास्टर बोलता है कि कामसेसु ने 20 वर्ल्ड के रूल्स को तोड़ा है, उसने यहाँ पर एक इंसानी बच्चे को अपना स्टूडेंट बनाने की कोशिश की है, इसलिए आपको इसे दंड देना पड़ेगा इसकी गलती के लिए। आयोजन की बात सुनने के बाद ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुमने पहले इसे सजा दे रखी है, तो बताओ मैं क्या दूं। ये बात बोलकर ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि आयोजन चलो इस बात को यहीं खत्म करते हैं, और बाकी सभी से ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि जाओ जाकर अपना काम करो। ये बात बोलकर ग्रैंड मास्टर चले जाते हैं। इसके हम सभी देखते हैं कि आयोजन कामसेसु बोलता है कि शुक्र मनाओ ग्रैंड मास्टर काफी दयालु हो तुम पर, वरना तुम आज अपने इस गलती के लिए बहुत ज्यादा मार खाते मुझसे। खैर एनीवेज इसके हम सभी देखते हैं कामसेसु और क्यूटा अपने घर पहुंच चुके थे, जहाँ पर कामसेसु जाते ही अपने बेड पर लेट जाता है, लेकिन क्यूटा कामसेसु को देखकर ये सोचता है कि सच में कामसेसु कितना ज्यादा अच्छा है, मैं तो उसे कुछ नहीं लगता, लेकिन फिर भी उसने मेरे लिए आयोजन से फाइट करी ताकि मैं यहाँ पर रह सकूं। ये बात सोचकर क्यूटा कामसेसु की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगता है। इसके बाद क्यूटा ओनिका चंडो खाने लगता है, और क्यूटा को ऐसे करते हुए देखकर कामसेसु काफी ज्यादा खुश होता है, और खुश होकर कामसेसु क्यूटा से बोलता है कि देखो तुम आज अच्छी तरह सोना, क्योंकि कल से तुम्हारी बहुत तगड़ी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। इसके हम सभी देखते हैं सुबह का सीन, जहाँ पर कामसेसु क्यूटा को तलवार चलाना सिखाता है कि कैसे वो अपने ओपोनेंट्स को कैसे इस तलवार से मार सकता है। वैसे दोस्तों ये तलवार बिल्कुल असली नहीं होती, बल्कि एक लकड़ी वाली तलवार होती है, लेकिन फिर भी क्यूटा सीख नहीं पाता सही से, और इसी वजह से कामसेसु काफी गुस्सा आता है, और वो कहता है कि तुम एक छोटा सा काम नहीं कर सकते। ये बोलते हुए कामसेसु काफी गुस्सा करता है, लेकिन वहाँ पर तभी ततारा बोलता है कि देखो अभी ये बहुत छोटा है, इसलिए इसे तलवार सीखने में काफी टाइम लगने वाला है, इसलिए तुम प्लीज इसे डांटो मत बल्कि प्यार सिखाओ। कामसेसु बोलता है कि कोई छोटा बच्चा है क्या जो ये सीख नहीं सकता। ये बोलने के बाद कामसेसु बड़े प्यार से उसे बोलता है कि देख क्यूटा, मान लो कि ये लकड़ी तलवार नकली तलवार नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है, और तुम्हारे सामने तुम्हारा दुश्मन है जिसे तुम्हें मारना है, इसलिए इस स्वॉर्ड को फील करो और उस पर अटैक करने की कोशिश करो। कामसेसु की बात सुनने के बाद क्यूटा बोलता है कि बट एक बात बताओ, जब कोई ऐसी चीज है ही नहीं तो मैं कैसे किसी पर अटैक कर सकता हूँ। कामसेसु बोलता है कि देखो अपने दिल में देखो, तुम्हारे अंदर होगा कुछ ना कुछ तो, लेकिन क्यूटा उसकी बात नहीं सुनता, जिसकी वजह से कामसेसु का गुस्सा आता है और गुस्से में वहां चला जाता है। और इसके बाद हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन, जहाँ पर क्यूटा मोंग के पास आता है उसे डिसिप्लिन सीखने के लिए कि कैसे वो एक बेस्ट स्टूडेंट बन सकता है। मोंग उसे बोलता है कि देखो अगर तुम्हें एक अच्छा स्टूडेंट बनना है तो तुम्हें अपने अंदर साफ सफाई और डिसिप्लिन का रोल अपने अंदर ऐड करना पड़ेगा। मोंग की बात
सुनने के बाद क्यूटा वैसी करता है, वो उसकी हेल्प करता है साफ सफाई करने के लिए। इसके बाद क्यूटा सब्जी लेने के लिए मार्केट में जाता है, जहाँ पर वो नोटिस करता है कि सभी लोग उसे हेट करते हैं, कोई भी उसे पसंद नहीं करता, बिल्कुल कामासेत्सु की तरह, क्योंकि वो उसी का स्टूडेंट है ना, इसलिए। इसके बाद हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन, जहाँ पर क्यूटा अपने घर की ओर जा रहा, लेकिन बीच में आयजन का छोटा बेटा जिरोमारू क्यूटा को बहुत ज्यादा मारता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी बीच में आयजन का बड़ा बेटा इचिरो बीच में आकर कहता है कि बस भी करो, उसे परेशान करना। इसके बाद इचिरो क्यूटा से बोलता है कि देखो, आज के बाद तुम्हें जो परेशान करे उसके बारे में मुझे रिपोर्ट करना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और ये बोलकर इचिरो अपने छोटे भाई को वहां ले जाता है। इसके हम सभी देखते हैं क्यूटा को, जहाँ पर वो घर पहुंच चुका होता है, वो भी काफी बुरी हालत में, जिसे देखकर कामासेत्सु बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया। क्यूटा बताता है कि आज उससे हाइजन के बच्चों ने मारा है। कामासेत्सु ये बात सुनने के बाद काफी गुस्सा करता है क्यूटा के ऊपर और कहता है कि तुम कितने बड़े डरपोक हो, तुम उसे पिट के आगे। इस पर क्यूटा बोलता है कि तुम भी तो हाइजन से पिट चुके हो, तो तुम मुझे कैसे बोल सकते हो। क्यूटा की बात सुनने के बाद कामासेत्सु काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहां चला जाता है। इसके हम सभी देखते हैं ग्रैंड मास्टर को, जो कि कामासेत्सु बोलते हैं कि देखो कामासेत्सु, जो तुम कर रहे हो उनको सही कर रहे हो, लेकिन बस थोड़ी बहुत कमी है। ये बात बोलने के बाद ग्रैंड मास्टर कामासेत्सु कुछ कार्ड देते हैं, जो कि काफी ज्यादा सिंपल होते हैं, क्योंकि उन कार्ड्स के अंदर बस अलग अलग जगह के अलग अलग ग्रैंड मास्टर के नाम लिखे होते हैं। और उन कार्ड्स को देने के बाद ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि देखो कामासेत्सु, तुम्हें अब अलग अलग जगह जाकर अलग अलग ग्रैंड मास्टर्स मिलना होगा, ताकि तुम उनकी सीख और उनके अच्छे डिसिप्लिन को क्यूटा को सिखा और समझा सको। कामासेत्सु ग्रैंड मास्टर की बात मानता है और इसके हम सभी देखते हैं कि ये सभी के सभी अपनी सफर की ओर निकल चुके थे, जहाँ पर ये बहुत सारे ग्रैंड मास्टर्स मिलते हैं अलग अलग जगह जाकर, जहाँ पर क्यूटा सभी ग्रैंड मास्टर काफी सारे सीख और डिसिप्लिन और पावर्स गेन करता है। और ऐसा करते करते काफी सारे दिन निकल चुके होते हैं, जहाँ पर एक दिन मोंग आके सामने बैठा होता है, जहाँ पर क्यूटा आता है और पूछता है कि मोंग, मुझे बताओगे कि आखिरकार कामासेत्सु इतने गुस्से में क्यों रहता हमेशा, और उसके मूव और उसके फाइटिंग स्किल इतने ज्यादा डेंजरस क्यों हैं। क्यूटा की बात सुनने के बाद मोंग बोलता है कि देखो, कामासेत्सु हमेशा अकेला रहा है और उसने ये स्किल्स और ये फाइटिंग मूव्स उसने खुद ने सीखे हैं, और तब से लेकर अब तक वो अकेला था, लेकिन जब से तुम आए उसकी लाइफ में, तब से वो थोड़ा बहुत चेंज होने लगा है। ये सारी बातें क्यूटा सुन रहा होता है मोंग की। एंड इसके हम सभी देखते हैं काफी टाइम निकल चुका होता है, जहाँ पर क्यूटा अपने रूम बैठा होता अकेले और बैठे बैठे सोचता है कि कैसे मैं कामासेत्सु के मूव्स और फाइटिंग स्किल्स को बिना उसे डरे कॉपी कर सकता हूँ। ये सारी बातें क्यूटा अपने मन में सोच रहा था। तभी हम सभी देखते हैं कि क्यूटा अपनी मॉम को अपने पास देखता है, जहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें शायद से उसके मूव को कॉपी करना चाहिए। अपनी मॉम की बात सुनने के बाद क्यूटा बोलता है कि हाँ, अब मैं ऐसा ही करूंगा। इसके हम सभी देखते हैं कि कामासेत्सु अपनी फाइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है बाहर खड़े होकर, लेकिन क्यूटा पीछे उसकी कॉपी कर रहा होता है, ताकि वो सीख सके कि कैसे उसे फाइट करनी है। और ऐसे करते करते काफी सारा टाइम निकल चुका होता है और वो अब बिल्कुल कामासेत्सु की तरफ फाइटिंग स्किल सीख चुका होता है, और वो अब कामासेत्सु को बड़े प्यार से अपनी फाइटिंग स्किल चला देता है, क्योंकि क्यूटा को पता होता है कि कामासेत्सु अपने कौन से अटैक को उस पर अटैक करने वाला है। और ये सब देखकर तारा और मोंग दोनों शॉक्ड होते हैं और इन दोनों काट देते हैं कि तुम दोनों को शायद से एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, जिससे तुम दोनों को फायदा होगा और तुम दोनों की स्किल काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तारा और मोंग की बात सुनने के बाद बिल्कुल ये दोनों वैसे ही करते हैं, जहाँ पर कामासेत्सु अपनी फाइटिंग स्किल को काफी ज्यादा इंप्रूव करता है, ताकि वो किसी से भी हार ना सके। और इवन वो ये चीज नोटिस करता है कि कौन से मूव उसके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, और इसीलिए कामासेत्सु अपने सारे स्किल को काफी ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। वो दिन रात मेहनत करते हैं। इवन ये दोनों कराटे, कुंफू सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करते, ताकि ये दोनों अपनी स्किल को काफी ज्यादा इंप्रूव कर सके। और दोस्तों, इसके हम सभी देखते हैं कि क्यूटा फाइनली काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है। क्यूटा अब इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि उसे कोई बच्चा उसे टच नहीं कर सकता। इवन जिरोमारू से फाइट करता है, लेकिन वो भी उसे हार देता है, जिसकी वजह से जिरोमारू क्यूटा से काफी ज्यादा इंप्रेस होता है, क्योंकि उसे ताकतवर लोग काफी ज्यादा पसंद है। और देखते देखते ये दोनों बन जाते हैं बेस्ट फ्रेंड। एंड इसके बाद हम सब नोटिस कर पाते हैं क्यूटा धीरे धीरे बड़ा हो चुका होता है। क्यूटा की एज काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी होती है। एंड तभी हम सभी देख पाते हैं आयोजन और ग्रैंड मास्टर को, जो कि कामासेत्सु और क्यूटा को देख रहे होते हैं, जहाँ पर आयोजन कहता है कि सच में ये इंसानी बच्चा कितना ताकतवर बन चुका है, मुझे यकीन नहीं होता है कि ये इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है। आयोजन की बात सुनने के बाद ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि देखो, इस बच्चे का चेंज कामासेत्सु के अंदर आया है, क्योंकि वो अब काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है, क्योंकि उसके मूव काफी ज्यादा डेंजरस बन चुके हैं तुम्हारे लिए। ग्रैंड मास्टर की बात सुनने के बाद आयोजन काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। इसके बाद हम सभी देखते हैं कामासेत्सु को, जो कि
क्यूटा से बोलता है कि तुम्हारी एज कितनी हो चुकी है अब, जहाँ पर क्यूटा बोलता है कि मैं अब पूरा 17 ईयर्स का हो चुका हूँ। ये बात सुनने के बाद कामासे से बोलता है कि इसका मतलब तुम्हारा नाम चेंज करना पड़ेगा, लेकिन क्यूटा बोलता है कि नहीं, मुझे यही नाम अच्छा लगता है। एंड इसके हम सभी देखते हैं कुछ बच्चों को जो कि यहाँ पर कामासे के स्टूडेंट बनने आए होते हैं। दरअसल दोस्तों अब कामासे तो काफी ज्यादा फेमस हो चुका है और काफी सारे स्टूडेंट उसके साथ फाइटिंग स्किल सीखना चाहते हैं। एंड यहीं पर होता है चेंज, क्योंकि कामासे अब काफी ज्यादा फेमस हो चुका है और सभी लोग अब कामासे काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। एंड इसके हम सभी देखते हैं कामासे और क्यूटा को जो खाना खा रहे होते हैं और खाते हुए रेस लगाते हैं कि कौन सा पहले खाएगा और जो भी लेट उठेगा उसे बर्तन मांजने पड़ेंगे। ये दोनों आपस में डिस्कस करते चिल्लाते हुए, लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कामासे हार जाता है और क्यूटा जीत जाता है। इसके बाद क्यूटा भागते हुए ह्यूमन वर्ल्ड के और जाने लगता है और जाकर वो देखता है कि अब ये ह्यूमन वर्ल्ड काफी ज्यादा चेंज हो चुका है और यहाँ पर काफी ज्यादा तरक्की भी हो चुकी है। खैर इसके बाद क्यूटा एक लाइब्रेरी के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन वो पढ़ नहीं पाता बुक को, क्योंकि वो पढ़ना नहीं जानता ना इसलिए। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं क्यूट सी लड़की को जिसका नाम होता है लीसा। लीसा क्यूटा को पढ़ने की हेल्प करती है ताकि वो कुछ पढ़ सके। दूसरी ओर हम देखते हैं कुछ बच्चों को जो कि लाइब्रेरी के अंदर शोर कर होते हैं, लेकिन लीसा उनको डांटती है, लेकिन वो बच्चे लीसा की बात नहीं मानते। इसके हम सभी देखते हैं रात का सीन जहाँ पर लीसा अपने घर की ओर जा रही होती है, लेकिन जिन बच्चों को लाइब्रेरी के अंदर लीसा ने डांटा होता है वो लीसा को तंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर क्यूटा आता है और उसे बचा लेता है। इसके हम सभी देखते हैं क्यूटा लीसा से बोलता है क्या तुम मुझे पढ़ना सिखा सकती हो, क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता, मैंने बचपन में स्कूल छोड़ा था। जिस पर लीसा बोलती है कि हाँ श्योर, मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ। एनीवेज इसके हम सभी देखते हैं क्यूटा को जो कि धीरे धीरे पढ़ना सीख चुका होता है और वो अब ह्यूमन वर्ल्ड और बीस्ट वर्ल्ड के अंदर दोनों में काम कर रहा होता है। और इसी के साथ जब भी क्यूटा को फ्री टाइम मिलता है तो वो ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर आकर लीसा के साथ मिलकर पढ़ाई करने की कोशिश करता है। और बुक रीड करने से क्यूटा के अंदर काफी ज्यादा चीजें आती है, जिसकी वजह से लीसा बोलती है कि इस तरह तो तुम बहुत जल्दी सीख जाओगे हर चीज। लीसा की बात सुनने के बाद क्यूटा बोलता है कि अरे ऐसा नहीं है, ये तुमने मुझे सिखाया जिसकी वजह से मैं सीख भी गया, वरना तो मैं कुछ नहीं कर पाता। और इसी के साथ क्यूटा अपने दिल के साथ राज खोलता लीसा के सामने। वो बोलता है कि कैसे वो ह्यूमन वर्ल्ड से निकल कर बीस्ट वर्ल्ड के अंदर चला गया था ट्रेनिंग करने के लिए और उसे वहाँ पर एक बीस्ट मिला जो कि बना उसका टीचर। और तब से लेकर क्यूटा वहीं रहता है और वो अभी भी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा है अपने मास्टर के साथ। ये बात सुनने के बाद लीसा बोलती है कि इसका मतलब मास्टर तुम्हारी काफी बंदी होगी, लेकिन क्यूटा बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मास्टर में बहुत ज्यादा फाइट करते हैं क्योंकि हम दोनों की सोच बिल्कुल मैच नहीं खाती। खैर एनीवेज इसके बाद काफी सारा टाइम निकल चुका होता है, जहाँ पर हम सभी देखते हैं मास्टर कामासे को जो कि क्यूटा की किताब को देख कर जान चुका होता है। क्यूटा ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर जाकर पढ़ाई करने की कोशिश करता है एंड इसके बाद फाइनली क्यूटा भी कामासे के पास जाकर कहता है कि उसे अब पढ़ाई करनी है और एक नॉर्मल लाइफ जीनी है। जिस पर कामासे बोलता है कि तुमने तो कहा था कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, क्या तुम भूल गए? जिस पर क्यूटा बोलता है कि हाँ, लेकिन अब मैं स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, इसलिए मुझे और स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश नहीं है। क्यूटा की बात सुनने के बाद ये दोनों फाइट करने लगते हैं, जहाँ पर क्यूटा कामासे गिरा कर वहां से भाग जाता है, जिसकी वजह से कामासे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने स्टूडेंट के ऊपर भी काफी ज्यादा गुस्सा करता है। दूसरे हम सभी देते क्यूटा को जो कि शीशे में जाकर देखता है अपने शरीर को, जहाँ पर वो देखता है शैडो को जो कि काफी ज्यादा डार्क होती है। इवन ये वही डार्क साइड होता है जो कि ह्यूमन के अंदर पैदा होता है, जिसकी वजह से ह्यूमन अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो सबको तबाह करता है, जो कि इस समय क्यूटा के अंदर पल रहा होता है। और ये सब देख क्यूटा काफी डर जाता है, जिसकी वजह से वो लीसा के पास जाता है और कहता है कि लीसा क्या मैं एक मॉन्स्टर बनने वाला हूँ? जहाँ पर लीसा बोलते है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम थोड़े बहुत डरे हुए और कुछ नहीं। ये बात बोलने के बाद लीसा क्यूटा के हाथ में एक धागा बांधती है और बोलती है कि जब भी तुम ऐसा लगे कि तुम एक मॉन्स्टर बनने वाले हो तो इस धागे को देख लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन, जहाँ पर क्यूटा बीस्ट वर्ल्ड के अंदर जाता है, जहाँ वो देखता है कि बीस्ट वर्ल्ड के अंदर कोई फेस्टिवल चल रहा होता है। दरअसल ये वही फेस्टिवल होता है जिसके अंदर ये जानने को मिलेगा हम सभी को कौन बनेगा नया ग्रैंड मास्टर। और यहीं पर हम सभी देखते हैं कामासे और आयोजन को जो कि फाइटिंग के लिए वहाँ पर आए होते हैं, लेकिन कामासे काफी गुस्से में होता है क्योंकि वो इस समय भी क्यूटा की बातों को याद करके गुस्से में होता है, जिसकी वजह से वो स्टार्टिंग में ही अपने बीस्ट मोड में आ जाता है, जिसकी वजह से अभी तो वो फाइट कर पा रहा है लेकिन आगे जाके वो फाइट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो थक जाएगा ना, इसलिए। लेकिन क्या करे, कामासे इस समय क्यूटा का बहुत गुस्सा है ना, इसलिए उसने सब कुछ गलती कर दी। और कामासे सोचता है क्यूटा कैसे छोड़ जा सकता है, ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही होती है। एंड इसके हम सभी देखते हैं आयोजन को जो कि कामासे के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन कामासे स्टार्टिंग में तो उसके अटैक को डॉज करता है, लेकिन आयोजन के बीस्ट मोड को लेकर आयोजन
कामासेसु तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है क्योंकि इस समय कामासेसु थक चुका है, लेकिन आयोजन अभी भी नहीं थका, इसलिए वो बार बार कामासेसु के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से कामासेसु की तलवार और वो दोनों गिर जाते हैं और जिसकी वजह से होती है यहाँ पर काउंटिंग स्टार्ट कि अगर कामासेसु 10 गिनती से पहले उठ गया तो वो जीत गया, वरना तो वो हार जाएगा। लेकिन हम सभी देखते हैं कि जैसी काउंटिंग 8 तक पहुंचती है तो पीछे से क्यूटा आवाज तक बोलता है कि हे पागल, तुम पागल हो क्या, तुम इससे कैसे हार सकते हो। क्यूटा की बात सुनने के बाद कामासेसु कहता है कि हाँ, तुम अभी तक गए नहीं और वैसे भी अगर तुम मेरे पास ना भी होते तब भी मैं हार नहीं मानता। इसके हम सभी देखते हैं कामासेसु उठता है और काफी एनर्जी के साथ बोलता है कि हाँ, अब मैं जीत के रहूंगा। यहाँ पर कामासेसु काफी खुश होता है क्यूटा को देखकर, लेकिन वो जाहिर नहीं करता। इसके बाद कामासेसु अपनी सॉल्ट को उठाता है, जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि दोनों फाइट करते हैं, वो भी सॉल्ट से। लेकिन तभी इचिरो खड़ा होता है और कहता है कि इस क्यूटा की इतनी हिम्मत, अगर ये बीच में ना आता शायद से मेरे डैड जीत चुके होते, लेकिन ये बीच में आ गया। खैर, दूसरी हम सभी देखते हैं आयोजन और कामासेसु को, जो कि आपस में फाइट करते हैं अपनी अपनी तलवार से। लेकिन कामासेसु आयोजन की तलवार के ऊपर काफी पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी तलवार टूट लगती है और अपने म्यान से बाहर निकल जाती है। इसके बाद कामासेसु उसके ऊपर एक पंच मारता है, वो भी खतरनाक, जिसकी वजह से आयोजन गिर जाता है। और इसके बाद होती फिर से काउंटिंग स्टार्ट, जहाँ पर हम सभी देख पाते हैं कि आयोजन उठ नहीं पाता और विनर होता है हमारा कामासेसु। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि ये सब देखकर इचिरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अपनी डार्क एनर्जी को यूज करके कामासेसु के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से कामासेसु वहीं पर गिर जाता है। ये सब करने के बाद इचिरो बोलता है कि क्यूटा, अब देखो तुम हार चुके हो। इचिरो की बात सुनने के बाद इचिरो डैड बोलते हैं कि इचिरो, अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे ऐसा कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए जिससे मैं किसी को मारने के बाद पाऊं। अपने डैड की बात सुनने के बाद भी इचिरो नहीं रुकता और वो अब की बार क्यूटा को अटैक करने की कोशिश करता है। ये सब देखकर क्यूटा को ज्यादा गुस्सा आता है और वो भी अपनी डार्क एनर्जी यूज करता है। लेकिन जैसे ही वो अपने सॉल्ट को अपने काबू में लाने की कोशिश करता है और उस पर अटैक करता है इचिरो के ऊपर, तभी उसका दोस्त बनी उसके सामने आता है, जिसकी वजह से क्यूटा वहीं पर रुक जाता है और वो होश में आकर अपने सॉल्ट को रोक लेता है इचिरो को अटैक करने से। इसके बाद हम सभी देखते इचिरो को, जो कि अभी भी गुस्से में होता है और अपना पूरा कंट्रोल खो देता है और वो वहाँ पर अपने डार्क एनर्जी यूज करके वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरे हम सभी देखते हैं क्यूटा को, जो कि अपनी डार्क पावर यूज करने की वजह से गिर जाता है। एंड तभी वहाँ पर अनाउंस होता है कि इस कॉम्पिटिशन का विनर और कोई नहीं बल्कि कामासेसु है और वो ही आगे जाकर नेक्स्ट ग्रैंड मास्टर बनेगा। और इसके बाद होता है सीन चेंज, जहाँ पर हम सभी देखते हैं क्यूटा कामासेसु के सामने खड़ा होता है, लेकिन कामासेसु को देखकर क्यूटा काफी क्राई करता है, क्योंकि कामासेसु के ऊपर बहुत सारी बैंड लगी होती है, क्योंकि फाइट में बीच में आ गया था ना इचिरो, इसलिए। खैर, अगले सीन हम सभी देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर आयोजन के पास आए होते हैं और कहते हैं कि आयोजन, मुझे पता था कि तुम्हारा बेटा और कोई नहीं बल्कि एक इंसान ही है, लेकिन मैंने तुम्हें आज तक कुछ भी नहीं कहा। क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें कहाँ पर मिला? जहाँ पर आयोजन बोलता है कि प्लीज ग्रैंड मास्टर, मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि जब मैं इंसान वर्ल्ड में गया था तब मुझे एक छोटा सा बच्चा मिला था, जिसे देखकर मैं अपना कंट्रोल ना कर सका और उसे यहाँ पर लेके आ गया। स्टार्टिंग में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे इचिरो बड़ा होता गया तब इचिरो के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चलने लगे, जैसे कि उसकी बॉडी बिल्कुल मेरी तरह क्यों नहीं है, या उसके दांत क्यों नहीं है बिल्कुल मेरी तरह। ऐसे क्वेश्चन इचिरो मुझे बचपन से पूछता है, जिसकी वजह से मैं हमेशा से बोलता था कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरे बेटे हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर घुट रहा था। इसलिए हो सकता है कि उसकी डार्क एनर्जी उसके ऊपर हावी होने लग गई हो। सच में मास्टर, इचिरो ऐसा नहीं है। आयोजन की बात सुनने के बाद मास्टर बोलते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी हमें इचिरो को रोकना पड़ेगा, वरना बीस्ट वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड दोनों खतरे में आ जाएंगे। इसलिए हम लोग पता लगाना पड़ेगा कि इचिरो समय है कहाँ पर। आयोजन और मास्टर ये सारी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन पीछे से क्यूटा उन सभी की बात सुन लेता है। इसके हम सभी देखते हैं क्यूटा अपनी तलवार लेकर इचिरो को ढूंढने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से ततारा और मॉन्ग उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम मत जाओ, वरना तुम मार जाओगे। उन दोनों की बात सुनने के बाद क्यूटा कहता है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ कामासेसु की वजह से हूँ, इसलिए मुझे कैसे न कैसे करके इचिरो को पकड़ना पड़ेगा और उसे रोकना होगा, वरना तो यहाँ पर तबाही मच जाएगी। ये सारी बातें बोलने के बाद इचिरो चला जाता है। इसके हम सभी देखते हैं लिसा को, जहाँ पर इचिरो ने उसे मैसेज किया होता है कि वो जितनी जल्दी हो सके उससे मिलने आए। इसके हम सभी देखते हैं कि दोनों मिलते हैं, जहाँ पर इचिरो कहता है कि थैंक यू सो मच, मुझे तुमने बहुत सारे ज्ञान दिया है और काफी कुछ सिखाया भी है। सच कहूँ तो अगर तुम ना होती शायद से मैं ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर रह नहीं पाता, और इसलिए जान से पहले मैं तुमसे मिलना चाहता था, क्योंकि बीस्ट वर्ल्ड में से जो मेरा एक कॉम्पिटिटर है वो मुझसे फाइट करने वाला है। इसलिए हो सकता है कि हम दोनों की फाइट के अंदर कोई ना बच पाए, इसलिए आखिरी बार मैं तुम्हें देखना चाहता था। क्यूटा की ये सारी बात सुनने के बाद लिसा
क्यूटा को बुक देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पीछे से इचिरो की वॉइस आती है, जिसे देखकर क्यूटा कहता है कि तुम रुक जाओ यहाँ पर, लेकिन इचिरो रुकता नहीं है और वो क्यूटा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये सब देखने के बाद हम समझ सकते हैं कि आज इस पृथ्वी का अंत होने वाला है, क्योंकि इचिरो काफी ज्यादा पावरफुल होता है क्यूटा से, और इसी वजह से क्यूटा हार जाता है। लेकिन वो फिर भी इचिरो से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आसपास देखता है कि ह्यूमन वर्ल्ड के लोग उन्हें देख रहे हैं, इसलिए वो चाहता है कि उन दोनों की लड़ाई की वजह से किसी को चोट न लग जाए, इसलिए वो वहां से भागकर कहीं सेफ जगह जाता है ताकि वो इचिरो से फाइट कर सके और किसी को चोट भी ना लगे। दूसरे हम सभी देखते हैं इचिरो को, जो कि क्यूटा को पागल तरह ढूंढ रहा होता है और तबाही मचाने की कोशिश करता है पूरे शहर में। एंड तभी एक डॉल्फिन निकलती है सड़क के पीछे बीच से, और वो डॉल्फिन और कोई नहीं बल्कि इचिरो होता है, जो कि क्यूटा को ढूंढने की कोशिश करता है। और तब उसे क्यूटा नहीं मिलता तो वो शहर के अंदर तबाही मचाने की कोशिश करता है ताकि क्यूटा उसके सामने आ जाए। और ये सब देखकर क्यूटा काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। खैर, इसके बाद हम सभी देखते हैं बीस्ट वर्ल्ड को, जहाँ पर ये सब देखकर मास्टर सोचते हैं कि अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना तो यहाँ पर तबाही मच जाएगी। मास्टर लॉर्ड की बात सुनने के बाद कामसेसु पीछे से आता है और कहता है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना ह्यूमन वर्ल्ड और बीस्ट वर्ल्ड दोनों तबाह हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सॉल्ट ऑफ हर्ट के अंदर रिकनेक्ट कर दें। ये बात सुनने के बाद मास्टर कहते हैं कि कामसेसु, तुम अभी तो ग्रैंड मास्टर बने हो, तुमने अपनी जिंदगी भी नहीं जी, क्या तुम अभी से ही रिकनेक्ट होना चाहते हो? क्या तुम्हें अपनी लाइफ नहीं जीनी? बताओ। मास्टर लॉर्ड की बात सुनने के बाद कामसेसु से कुछ नहीं कहता, बल्कि वो स्माइल करता है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर बस कामसेसु को क्यूटा को बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए वो अपनी जान दे सकता है। इसके बाद हम सभी देखते हैं क्यूटा और लिसा दोनों भगते हुए एक सुनसान जगह पहुंच चुके होते हैं, लेकिन तभी पीछे से वहां पर इचिरो आ जाता है और फिर से उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन बीच में लिसा को पूछती है कि इचिरो, तुम चाहते हो क्या हो और तुम्हें इन सबसे क्या मिलेगा? लेकिन इचिरो लिसा की बात नहीं सुनता, बल्कि वो लिसा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी बीच में क्यूटा आकर लिसा को बचा लेता है, और इसके हम सभी देखते हैं क्यूटा अपने डार्क पावर को यूज करने की कोशिश करता है ताकि वो इचिरो को रोक सके, क्योंकि उसके पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं है उसे रोकने का। और इसी वजह से क्यूटा अपने डार्क पावर यूज करता है ताकि वो उसे अपने अंदर ले सके। लेकिन इससे दो चीज होने वाली है। पहली कि अगर क्यूटा अपने डार्क पावर यूज करेगा तो वो हो सकता है कि खुद का ही कंट्रोल खो दे, या तो वो और इचिरो दोनों एक साथ मरने वाले। साफ सीधी बात है कि इचिरो का बचना बहुत मुश्किल है यहाँ पर। इसके हम सभी देखते हैं क्यूटा इतने सारे दर्द को सहता अकेले, लेकिन तभी जब इचिरो क्यूटा के अंदर 50% जा चुका होता है, तभी आती है एक शॉट निकल के चमचमाती, जो कि कोई और नहीं बल्कि हार्ट शॉट होती है। और हार्ट शॉट वही है कामसेसु, और कामसेसु हार्ट शॉट के थ्रू क्यूटा के अंदर जान लगता है ताकि क्यूटा इचिरो को रोक सके। लेकिन क्यूटा ये सब देख कर क्राई करता है और कहता है कि कामसेसु, तुमने ऐसा क्यों किया? जहाँ पर कामसेसु कहता है कि है रोना बंद कर, क्योंकि तुझे पता है ना कि मैं तुझे कभी भी अकेला छोड़ने नहीं वाला, इसलिए जा इसके साथ फाइट कर और जीत करा। कामसेसु की बात सुनने के बाद क्यूटा बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा। और इसके हम सभी देखते हैं क्यूटा इचिरो पर अटैक करता है, जिसकी वजह से इचिरो पीछे तक गिरता है, लेकिन फिर भी इचिरो कुछ नहीं होता। ये देखने के बाद कामसेसु क्यूटा के दिल में बोलता है कि क्यूटा, मेरी बात सुनो, तुम्हें एक जगह फोकस करना पड़ेगा ताकि तुम अपनी पावर को एक जगह यूज कर सको। इसके हम सभी देखते हैं क्यूटा फोकस करने की कोशिश करता है और इचिरो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन इचिरो तभी अपने सॉल्ट को निकाल कर एक अटैक में इचिरो को फिर से ह्यूमन फॉर्म में लेकर आता है, जिसकी वजह से इचिरो हार जाता है यहाँ पर। और नेक्स्ट सीन में इचिरो जैसे ही अपनी आँख खोलता है तो वो देखता है कि वो अपने घर में होता है, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं होता कि उसने क्या क्या किया है। उसे बस इतना याद होता है कि हाँ, वो अपने डैड के फाइट को देखने गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसको कुछ भी याद नहीं होता। दूसरे हम सभी देखते क्यूटा को, जो कि इतना कुछ करने के बाद भी सैड होता है और कहता है कि कामसेसु, तुमने मेरे लिए अपनी जिंदगी खत्म कर दी, क्यों? जिस पर कामसेसु क्यूटा के दिल के अंदर से बोलता है कि देखो क्यूटा, मैं वो इंसान हूँ जो चीज़ ठान लूँ तो वो चीज़ करके रहता हूँ, इसलिए तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, तुम्हारे साए की तरह। कामसेसु की ये बात सुनने के बाद क्यूटा काफ़ी ज़्यादा सैड होता है और रोने लगता है। इसके हम सभी देखते हैं कि काफ़ी टाइम निकल चुका होता है, जहाँ पर हम सभी देख पाते हैं कि बीस्ट वर्ल्ड के अंदर सेलिब्रेशन हो रहा होता है कि क्यूटा जीत चुका है और क्यूटा ने बीस्ट वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड को दोनों को बचा लिया। इन बातों को बोलते हुए काफी सारे बीस्ट वर्ल्ड के लोग
क्यूटा को थैंक यू बोलते हैं। लेकिन दूसरी ओर हम सभी देखते हैं लॉर्ड मास्टर को, जो कि अभी भी सैड होता है क्योंकि इन सब की वजह से फिर से उसे वेट करना पड़ेगा अपने रिकनेक्ट होने का। खैर इसके बाद ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि क्यूटा अपने पीछे देखो। इसके बाद क्यूटा पीछे देखता है जहाँ पर और कोई नहीं बल्कि लिसा होती है बीस्ट वर्ल्ड के अंदर। बीस्ट वर्ल्ड में लिसा को देखकर क्यूटा शॉक्ड होता है और पूछता है कि लिसा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जहाँ पर लिसा बोलते हैं कि मुझे यहाँ पर आने का इनविटेशन मिला है और जो किसी और ने नहीं बल्कि लॉर्ड मास्टर ने दिया है मुझे। ये सारी बातें बोलने के बाद लिसा फिर से क्यूटा को वही बुक देती है जो कि वो समय लाई होती है जब वो क्यूटा से पहली बार लास्ट टाइम मिलने आई थी। और बुक के साथ साथ लिसा क्यूटा के लिए एडमिशन फॉर्म लेकर आती है कॉलेज का, जिसे देखकर क्यूटा काफी खुश होता है और क्यूटा खुशी के अंदर बीस्ट वर्ल्ड के सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसके हम सभी देखते हैं क्यूटा और लिसा फिर से ह्यूमन वर्ल्ड में जाकर फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं, जहाँ पर क्यूटा अभी अपने डैड के साथ रहता है और अपने डैड के साथ क्यूटा काफी ज्यादा खुश भी होता है। इसके बाद हम सभी को बैकग्राउंड साउंड में एक आवाज आती है जो कि उसी स्पिरिट की होती है जो हम सभी को स्टार्टिंग में दिखाई दी थी, जो कि हम सभी से कहती है कि तब से लेकर अब तक क्यूटा कभी बीस्ट वर्ल्ड में नहीं गया और ना ही कभी उसने तलवार उठाई, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक तलवार है जो काफी ज्यादा पावरफुल है और वो कोई और नहीं बल्कि कामासेत्सु है। तो दोस्तों आज का हमारा ये एनीमे और पार्ट यही खत्म होता है क्योंकि हमारी आज की वीडियो यही खत्म होती है गाइस। तो दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना एंड प्लीज कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप लोगों का एक कमेंट और एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप लोग को इससे हट के कोई एनिमे चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करना है, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे एनिमेज हमेशा लाते रहता हूँ। तो प्लीज़ कमेंट कर देना। तो यार मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय गाइस एंड sayonara।